अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। मैंने स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल तक पढ़ा है उसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। हम्म। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, चलें। अ, हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हमने कंडीशंस देना देखी थी और हमने कहा था कि टिल्डा के फंक्शन से वी गो टू नो के रिवर्स हो रहा सब कुछ। ठीक है, जो भी हम कंडीशन उसमें से पास करवाते हैं एक टिल्डा का साइन शुरू में लगाते हैं और बिट वाइज रिवर्सल हो रहा होता है सारी चीज़ों में। अब नेक्स्ट जो हमने देखना था। ओके जी, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम किसी भी स्पेसिफिक इंटीजर को, जैसे एक मैंने डाटा में से, अब ये जो मैंने पास करवाई है कंडीशन कि डाटा की वही वाली वैल्यू हो जो कि लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो वो इस कंडीशन से अ, उस पर्टिकुलर एरे में से वही वाली वैल्यूज निकालेगा जो कि माइनस वाली है और उसको मैं ज़ीरो में कन्वर्ट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर, अगर हमने किसी भी एरे में कोई एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है, उसे रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से, सो आई कैन आल्सो गिव दिस काइंड ऑफ कंडीशन। सो इफ आई रन इट, तो बेसिकली उसने सारे ज़ीरो जो माइनस वाली वैल्यूज होंगी उसकी एरे के अंदर से उसने उसे ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसी तरह से अगर मैं इस पे कोई नेम रिप्लेस करवाना चाहूँ तो हो सकता है। क्या करूँगी मैं? एनोटेट करके भी बताया, मतलब ये नेम्स हैं। तो मैं जैसे पहले मैंने -1 वैल्यूज को ज़ीरो में किया, तो वैसे ये भी हो सकता है। राइट, तो इसको भी करने का वैसे ही तरीका है जैसे पहले किया था। ओके, तो इसको भी मैंने जैसे यहाँ पे हमने, अगर ये कंडीशन लगानी है कि फर्ज करने कोई स्पेसिफिक नेम है, उसके अलावा मतलब अगर बाकी सारे नेम उसके अलावा जो हैं उनको चेंज करना है बस। ठीक है, तो मैंने उसको ये कंडीशन दे दी कि अगर नेम जोई नहीं है, ठीक है, तो देन इक्वल टू 7 कर दो। तो वो उसके अलावा वाले भी बाकी सबको 7 कर देगा। सो इस तरह से एलिमेंट वाइज मैनिपुलेशन नंपाई में हो सकती है। लेटर ऑन हम फैंसी इंडेक्सिंग की बात करें, तो फैंसी इंडेक्सिंग का आइडिया है यहाँ पे किसी को कि फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है नंपाई में? ओके, सो बेसिकली नाम इन्होंने वैसे डिफरेंट रखा हुआ है और इसमें कोई चीज़ इतनी डिफरेंट नहीं है पर्टिकुलर। फैंसी इंडेक्सिंग क्या है कि मैं एक सेट ऑफ एरे दे रही हूँ इंडेक्सेस का रैंडमली, लाइक उसमें कोई ये भी हो सकता है कि जो पहली वाली रो है उसको मैं बाद में साइन कर दूँ, तो उसी पैटर्न के मुताबिक ही मुझे प्रिंट करवा के देगा। तो यूजुअली जो इसका आउटपुट है वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही है। ठीक है, जस्ट ये है कि इसके लिए एक ज़्यादा फैंसी इंडेक्सिंग की टर्म यूज हो रही है कि इट इज टर्म टू डिस्क्राइब इंडेक्सिंग यूजिंग इंटीजर एरेज। ओके, सो हम इसको कोई स्पेसिफिक रोज का सबसेट या इवन के कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, रोन कॉलम के साथ भी इससे प्ले कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस भी दे सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। हमने एक रैंडम एरे जनरेट करवाई है एम्प्टी से। एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है जी? एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है? मैम ये जस्ट स्पेस को ऑक्युपाई करता है किसी भी डाटा स्टोर करने के लिए। हाँ, मेन फंक्शन यही होता है और फिर इसमें बेसिकली जो वैल्यूज ही हमें दे रहा होता है ये, और जो भी मेमोरी में कोई अनइनिशियलाइज्ड ग्राउंड वेरिएबल ये पड़ी हुई होती है, ये वो हमें प्रिंट करवा के दे देता है। ठीक है, तो मैंने एम्प्टी के फंक्शन से एक न्यू एरे जनरेट करवाई है जिसकी 8 रोज और 4 कॉलम्स हैं।
ठीक। ओके, सो इस तरह से करके ये एक एरे बन गई है। सही। और आई इन रेंज 8। ओके। सो एनीहाउ ये उसने एक एरे बनवाई। अब नेक्स्ट इसकी जो फैंसी इंडेक्सिंग है वो क्या है, बेसिकली उसको देखते हैं कि उसने एक सेट ऑफ इंटीजर्स पास करवाए हैं एरे के अंदर। ठीक है। अब उसने जिस जिस ऑर्डर में इसको पास करवाया है ना, ठीक है, वही ऑर्डर इंडेक्सिंग वाइज लाइक 0 1 2 3 4 4 ये बनता है। ठीक है। तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे जैसे अगर फोर्थ इंडेक्स है वो पहले पास करवाया तो उसकी रो पहले आ जाएगी, और थर्ड इंडेक्स या जीरो इंडेक्स वाले बाद में पास करवाए तो जीरो इंडेक्स की रो बाद में आएगी। सो इस तरह से हमने एक अपनी मर्जी की अपने ऑर्डर का जो भी इंटीजर का मतलब इंडेक्सेस पास करवाए हैं वो उसी ऑर्डर में, इसको फैंसी फैंसी इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इट्स नथिंग न्यू। और ये वही सही जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे इससे वही उसने किया। और हम मल्टीपल एरेज भी पास करवा सकते हैं। यूजली ये फैंसी इंडेक्सिंग पे हमें अगर हम मल्टीपल एरेज पास करवाते हैं वन डायमेंशनल एरे ही आउटपुट आ रही होती है, और इसका एक ये है कि ये कॉपी अलग से बना देता है। ठीक है, यानी ओरिजिनल में चेंज नहीं आता है। जबकि हम स्लाइसिंग वगैरह जो देख रहे थे तो हमें पता था कि उसमें ओरिजिनल में ही एरे में वो डायरेक्टली चेंज कर देता है। ठीक है। अब जैसे एक न्यू एरे उसने बनाई है यहाँ पे 8 कॉलम्स और 4 रोज, सॉरी 8 रोज और 4 कॉलम्स की। ठीक, 32 एलिमेंट्स हैं इसमें, ए रेंज के फंक्शन से बनाई है इसने। ओके। और इसमें अब उसने 2 एरेज दी हैं वो इंडेक्सेस की। सो इसकी समझ आ रही है कि ये कैसे उसने सेलेक्ट किया है? नो मैम, बता रहे हैं उसने तरह से लिया है ये। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये उसने 2 इंडेक्सेस की लिस्ट पास करवाई है उसमें से, मतलब एरेज एरेज पास करवाई है। तो इसमें इसका क्या मतलब है? एनीवन? बिकॉज ये इजी है। सो आई वांट योर आउटपुट। जी मैम महानूर। मैम मुझे समझ नहीं आई। ओके। क्या समझ नहीं आई मतलब? जो पिछला बताया था फैंसी इंडेक्सिंग का वो, या ये वो वाला? आ गया अभी, अभी जो आपने पूछा। हम्म। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने ये 2 एरेज पास करवाई हैं, ठीक है, इंडेक्सेस की। तो अब ये क्या मुझे रिटर्न करवा रहा है और किस बेसिस पे करवा रहा है? मतलब कि क्या मतलब हुआ, इन 2 इंडेक्सेस का आउटपुट आपके सामने है। तो इसने किस तरह से वर्क किया इस कोड ने? इसको इस कोड को एक्सप्लेन करना है जस्ट। मैम ओरिजिनल एरे दिखाइएगा। ओके, सो ये ऊपर आ रहे हैं, ये उसकी हमने जो फैंसी इंडेक्सिंग की है। आई थिंक अब समझ आ रही है। मैम ये तो लग रहा है उसने रैंडम वैल्यूज उठाई हैं शायद। रैंडमली उठाई? मैम जी। आ गई है समझ। ओके, बताएं। ये वन इंडेक्सिंग से देखा है ना, 0 1 और 1 पे 4 है, तो ये 4 को ले लिया और उसके बाद 5 और 3 को देखा है। 5 0 1 2 3 4 5 और 3 पे ये 23 आ रहा है, इसको लिया। और 7 और 1 देखा है, 7 और 1 पे 29 आ रहा है, और फिर 2 और 2 पे देखा है तो 10 आ रहा है। दोनों ब्रैकेट्स का देखें।
जो लिस्ट ये बनी हुई है। तो यानी फर्स्ट जो पास एरे है ये हमें क्या बता रही है, जो फर्स्ट हमने पास करवाई है इंटीजर्स की। ये मैम रो, और सेकंड वन, ये कॉलम। यस, दैट्स गुड। यही है, बिल्कुल ठीक आपने बताया कि अब जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पे रोज की इंडेक्सिंग कैसे है, 6 और 7, और यहाँ पे कॉलम्स की इंडेक्सिंग ये है। ठीक है, तो उसने फर्स्ट वाले जो है ये रो को बता रही है और ये कॉलम को बता रहा है। ठीक है, तो ये वन, फर्स्ट रो का जीरो कॉलम वाली वैल्यू, ठीक है, तो फर्स्ट रो ये और इसकी जीरो कॉलम वाली वैल्यू तो ये बनती है। ठीक, उसके बाद फाइव रो, फाइव रो, और उसमें थर्ड कॉलम की वैल्यू, तो फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू ये बनती है। इस तरह से। मैम अगर डायमेंशंस डिफरेंट दे दें, लाइक रोज के अंदर एक रो अगर कम दे दें तो ये एरर देगा? मोस्ट प्रोबेबली यस, लेकिन इसको चेक कर सकते हैं। सॉरी, वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाँ, हमने उसके अगेंस्ट अब देखें रो दी हुई है और मतलब रो नहीं दी हुई और कॉलम मैंने दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, कॉलम टू है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने टू पूरी तो नहीं ना सिलेक्ट करनी। ठीक है, वो मतलब कि सेकंड कॉलम में जाके वो रो कौन सी सिलेक्ट करेगा, कौन सा एग्जैक्ट एलिमेंट पिक करेगा, वो उसको नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो इसने देखा इंडेक्स एरर दी है कि too many indexes for array, array is one dimension but two are index, क्योंकि उसमें अब वो ये समझ रहा है ना कि ये टू में से जाहिर बात है उसको नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट कॉलम कौन सा उठाना है। हाँ, समझ आई इस चीज़ की। हाँ, फिर क्लियर। यस मैम, नॉट क्लियर। हाँ, ये एक्सीड भी कर रही हो तो तब भी ये इशू है। वेट अ मिनट। नहीं, हमें दोबारा रन होगा तो फिर ये होगा सही। एनी हाउ, चले अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ तक था फैंसी इंडेक्सिंग का, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इट वाज इंटरेस्टिंग राइट। अब हम नेक्स्ट ट्रांसपोजिंग एंड स्वैपिंग एक्सेस पे देखते हैं। इसको एक बार रीड करें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, इजीली रीडेबल है, जूम इन करने का तो मुझे ज़रूरत नहीं है आई थिंक। नहीं मैम, क्लियर है, ओके, बिल्कुल है। जी बाकी सबने भी रीड कर लिया। यस मैम। ओके,
चले फिर कौन एक्सप्लेन करेगा इसमें क्या लिखा हुआ है? हैंड रेस करें। मिक्रा, कैन यू एक्सप्लेन इट, जो इसमें लिखा हुआ है? जी, एनीवन एल्स? जी सर, यस प्लीज। मैम असल में ये ट्रांसपोजिंग जो है ये एक्सेस को स्वैप कर देता है टी के एट्रीब्यूट को लेके, यानी कि हम जो भी किसी भी कॉलम को या किसी भी टेबल को जब लेके आते हैं, तो जब देखते हैं कि उसका एक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो विजिबल नहीं है, तो फिर हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि जो एक्सेस पे जो चीज़ें होंगी वो वाई एक्सेस पे चली जाएंगी, और जो वाई एक्सेस की चीज़ होगी वो एक्स एक्सेस पे आ जाएगी। ये असल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमें जब हम लोग किसी बड़ा डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर हमें फिर ये होता है कि वहां पे कॉलम और रोज को हम लोग स्वैप करके अपनी जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल कर लेते हैं। जैसे डिस्क्राइब के फंक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स के जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही होती। तो वहाँ पे हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्राइब के फंक्शन में हमारे पास टोटल 5 जो है वो टोटल कॉलम ले रहा होता है जो एक्स एक्सिस पे आ रहे होते हैं, तो उसको इंडेक्सेस को वो फिर वहाँ पे ले जाता है। ये है ट्रांसपोज का जो है, और ये कॉपी भी नहीं बनाता जो लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, इसमें क्लैरिटी है सबको? मैं मुझे एक बात पूछनी है। लेट्स सपोज अगर स्वैप करता है डाटा एक्स को वाई एक्सिस पे और वाई को एक्स एक्सिस पे, तो वैल्यूज तो मतलब ये डाटा तो सेम ही होता है ना, तो फिर वो उसको किस तरह से मिनिमाइज कर देता है? तो मिनिमाइज? नहीं, एडजस्ट कर देता है ना, जैसे अभी सर ने बोला कि मतलब वो बाहर निकल जाता है, तो उसको फिर जो समझ नहीं मैम, थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर दें please। ओके, सो जो कंपटीशन है वो वैसे ही परफॉर्म हो रही होगी, लेकिन ये है कि हमने बस उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दी है। ठीक है, जो चीज़ें हैं जैसे बाजू का तब ग्राफ भी, मतलब वही चीज़ हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट हो रही होती है, तो आप उसको बाजू का वर्टिकल भी कर देते हो। ठीक है, तो एक्सिस पे आप हो जाते हैं जो भी। तो बाजू का बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए वो होता है, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। जैसे मैम हम करके देखते हैं। ओके, सो उसने रैंडमली कोई एरे बनाई है। ठीक है, एरे रेंज के फंक्शन से उसने रीशेप कर दिया बाद में कि 15 एलिमेंट्स हैं। तो उसने 3 बाई 5 की एक एरे बना ली है, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ओके, उसके बाद उसने उस एरे को अब टी का फंक्शन पास करवाया है। तो क्या होगा कि जो रोज थे अब वो कॉलम्स हो गई हैं, और कॉलम्स बन गए हैं, और जो कॉलम्स थे वो अब रोज हो गई हैं। ठीक, यानी 0 1 2 3 4, ये पहले रो थी अब ये कॉलम है। जस्ट एक डॉट टी का फंक्शन से इनके एक्सेस स्वैप हो गए, और जो सीक्वेंस है वो उतना ही रहे, जैसे अगर 0 के बाद 5 था फिर 5 के बाद 10 था, वैसे ही है, लेकिन ये है कि जस्ट वहाँ पे कॉलम था यहाँ पे रो बन गई। सो दैट्स व्हाट, ये ये टी। ट्रांसपोज फंक्शन। ओके ओके मैम, ठीक है। यस, और राइट, और ये एनपी डॉट जो उसने फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, अब ये एनपी डॉट क्या करता है? ये बेसिकली दो अरेज का मतलब दो अरेज का प्रोडक्ट ये बता रहा होता है। ठीक, एनपी डॉट का फंक्शन जो कि इक्वल लेंथ की सीक्वेंस के नंबर्स लेता है, यूजली वेक्टर्स, और फिर एक सिंगल लेंथ सिंगल नंबर रिटर्न कर देता है उस उन दोनों एलिमेंट्स का। सही। ओके, ओके सो अब नेक्स्ट आगे इसमें अब उसने उसको डॉट फंक्शन से पास करवा के
उसने उसमें एरे को ट्रांसपोज, एक एरे को ट्रांसपोज कर दिया और दूसरी एरे को मतलब एक एडिशनल फॉर्म में रख दिया और एक ट्रांसपोज करके उसने मल्टीप्लाई करवा दिया। जी। ओके ओके। तो सर आज ने एक ट्रिक भी बताया है, मतलब इसको लिखने का ही और तरीका है कि हम एरे डॉट ट्री एट एरे लिखें, तो तब भी वो डॉट प्रोडक्ट उस पर अप्लाई कर देगा। चले, दैट्स आल्सो नाइस पॉइंट। इसको करके भी देख लें, यानी हम उसमें एनपी डॉट का फंक्शन नहीं लगाएंगे फिर, इसका मतलब है। हाँ, यस मैम, लाइक दो अरेज के दरम्यान में आप वो लिखें और उसको तीसरी अरे में सेव कर दें और उससे प्रिंट करें तो वो आपके पास इक्वल आएगा। या ये जो एनपी डॉट डॉट है ना, इसके आगे इक्वल डाल के आप उसमें लिख सकते हैं, इसे चेक कर लें। ओके, यानी मैं कोई भी वेरिएबल बनाऊं। हाँ मैम, ये जो नीचे वाला सेल नहीं है इसके अंदर चेक करते हैं ना इसको, स्पेस ओके। डबल इक्वल। मैम उसी एक्सप्रेशन के आगे जाइए, एंड पे जाइए बस, स्पेस डबल इक्वल। यस, आप इसके आगे वो ऑपरेशन लिखें, अरे डॉट टी। यस, इसको रन करें, लाइक ये दोनों इक्वल आने चाहिए। यस, ने ट्रू वैल्यूज रिटर्न किया है। हाँ हाँ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ रहा है, यानी कि ये जो ऑपरेटर है अरे डॉट टी ये ठीक एट अरे, तो मैं ये थोड़ा सा है। ऐसे करें। मतलब कि जो काम इस ऑपरेशन ने किया है वही इसने किया है, ठीक है, और उन दोनों की वैल्यू सेम आई है, हमने कंपेयर करके देख लिया तो एक ही चीज़ आई है, तो इसलिए उसने ट्रू रिटर्न करवा दिया। यानी जो हम पहले एनपी डॉट प्रोडक्ट ट्रांसपोज करवा रहे थे, मतलब उसकी सॉरी ट्रांसपोज अरे और उस अरे का आपस में करवा रहे थे एनपी डॉट प्रोडक्ट, तो वही डायरेक्टली उसने इस फंक्शन से भी कर दिया। इसके अल्टरनेटिव में हम ये यूज़ कर सकते हैं। इस यानी इस चीज़ को लिखने का एक अल्टरनेटिव वे, सिंटेक्स डिफरेंट है बट ये भी एक वे है, राइट। ओके मैम। ओके, सो दैट्स रियली नाइस पॉइंट, थैंक यू फॉर एडिंग इट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट, अच्छा इसी तरह से ये ट्रांसपोज बार बार, अच्छा इसको कोई एक्सप्लेन करे अब, यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम, ओके, सो यहाँ पे एरे डॉट ट्रांसपोज है और हमने डबल ब्रैकेट्स में 1 0 और 2 को पास किया, सो व्हाट डज दैट मीन। जी, 1 0 2 जो यहाँ पे मैंने पास करवाया हुआ है। मैं मीन्स 2 रोज लेनी लेनी कुछ इस तरह से आप, जो मुझे समझ आई है, 2 रोज लेनी है। नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट, एनीवन एल्स। यहाँ पे एरे डॉट ट्रांसपोज 1 0 2 क्या कर रहा है, जो मैंने इसमें बेसिकली क्या पास करवाया हुआ है, मैंने ये टपल पास करवाया ना, जिसमें एक्सेस नंबर्स गिवन है। मैम असल में तो ये रोज को जो है वो शफल कर रहा है आपस में। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर देखें, अगर एरे का जो ओरिजिनली एरे थी उसकी जो वैल्यूज थी, उसमें हमने बताया कि जो वन के ऊपर ले आओ जो सेकंड एलिमेंट है
उसके यानी कि फर्स्ट रो को, तो ऊपर जो है वो उस तरह से चला गया, यानी कि 0 1 2 3, और उसके बाद पहले 4 5 6 7 था, उसकी जगह 8 9 10 11 आ गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एरे के साथ भी उसी ने इस हिसाब से किया, शफलिंग हुई है सर। बट हमारा तो ये मकसद नहीं था, मतलब हम तो ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे। ओके, सो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो करंट एक्सिस के बारे में बता रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो करंट कोरिस्पॉन्ड्स टू दी, एक मिनट लेट मी जस्ट ऐड इट। असल में ये जो टपल हम दे रहे हैं हम हायर डिमेंशन की अरेज के लिए दे रहे होते हैं, तो जहाँ पे हायर डिमेंशन है उसमें हम न्यू ऑर्डर लाने के लिए ये वाला टपल इस तरह से देते हैं। लेट्स रीड इट टुगेदर, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, सो ये नज़र आ रहा है एरे ट्रांसपोज का। यस मैम। इसको रीड करते हैं। वैसे सर की पॉइंट ठीक था, वैसे सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो सर ये आपको गेस था या आपको पता था पहले से? नहीं मैम, गैस तो मतलब पता तो नहीं था, देखा था, और उसके बाद वो जो पहले ट्रांसपोर्ट को देख रहे थे, उसको देख के जो समझ में आया वो बताया कि पता चल जाए कि सही है या नहीं, पहले से यानी कि मालूम नहीं था मुझे। ओके, सो वाकई में एक्सेस को ही स्वैप कर रहा है, स्पेसिफाइड ऑर्डर जो भी हमने दिया। हाँ वो तो एक वैसे बात ठीक भी है, लेकिन रोज को जो स्वैप करना था ना वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे हुआ हुआ है। सो अब वो तो चले समझ आता है कि एक्सेस स्वैप हो रहे हैं क्योंकि रोज और कॉलम्स हम उसको मतलब रो वाली चीज को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो बना रहे हैं। ओके, सो 1 0 2 है। मैम इसका क्या ओके यूज उसमें होता है वैसे, अभी तक जितना भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है थोड़ा बहुत ही, तो उसमें ये तो कहीं पे भी वैसे इस तरह की ट्रांसपोजिशन तो कभी कभी भी नहीं देखने को आई। हाँ ये मैट्रिक्स में ही कैलकुलेशन करते हुए यूज होगी, लाइक वहाँ पे, लाइक वैसे डाटा एनालिसिस में डायरेक्टली शायद लिंक ना भी हो। अरे हो इसको हम, जी सर सुहेल। लाइक जैसे डीप लर्निंग वगैरह में वहां जाके यूज होती है ये। नहीं वैसे डायरेक्टली नमपाई देखें, ज़्यादातर हम थोड़े बहुत ही फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। ये नमपाई की थोड़ी सी डेप्थ थी कि फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है, बाज़ अवक़ात ही इनमें से थोड़ा बहुत यूज़ होता, लाइक हमें अगर अपने डाटा को एक्सप्लोर करना है तो उस हिसाब से। Right, right, ठीक है। हाँ जी, इंडेक्सिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलें इसको फिर आगे मूव करते हैं। ये जो चीज़ है ना ये हम अपने होमवर्क के तौर पे रखते हैं कि इसको मज़ीद कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। यस मैम, लाइक कोई प्रोजेक्ट करें। या वो इंशाल्लाह हम चाहेंगे प्रोजेक्ट पे, और इनफैक्ट नंपाई पे ज़्यादा टाइम लगे, बाकी लाइब्रेरीज पे अब मैं आ, असल में मैं चाह रही थी ना, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो ये बुक है, इसका मैं स्टार्टिंग से लेके जाऊँ अगर, इस आप देखे होंगे कि मैंने इसी को फॉलो करवाया शुरू से। शुरू में लाइक थोड़ा सा, अब ये काफ़ी फेमस बुक है डाटा एनालिसिस की, पाइथन की, वेस्ट मैककिन्से की, ठीक है, वही कंपनी है, ठीक। तो इसी को मैं फॉलो करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि लाइक जब हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स वी कुड बी एबल टू से कि हमने
इसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर किया, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो अब मैंने आइडिया स्किप किया। सही। अब इसमें नमपाई की क्या क्या चीज़ें कवर इन्होंने करवाई हुई थी। बेसिकली अब ये डाटा एनालिसिस की हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, हर लाइब्रेरी में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं। अभी हमने इस बुक के मुताबिक ना, मैंने यहाँ तक अभी सिर्फ किया टॉप डाउन, बट हाँ ये अच्छी अप्रोच है। ठीक है, इसी को ही लेके चलेंगे। अब मैंने वैसे भी अब स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। यस मैम, सो लाइक हाँ, मैं इस तरह कह रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट हो ना बड़ा सा, तो उसको देखें, उसमें जो चीज़ें ज़रूरत है उसका बैकग्राउंड हम पढ़ लें 1-2 वीक्स, एक वीक, अगले वीक हम उस प्रोजेक्ट को लाइव डेमो करें खुद से, वो सारा बनाए, वो ज़्यादा साथ में कुछ इफेक्टिव ऐसे होगा। लोग भी हैं कि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो वो आपके साथ कैसे चलेंगे? तो इसी वजह से लाइक एक वीक हम उसका बैकग्राउंड सारा समझेंगे ना किस तरह से होगा। ठीक है। एक चीज़ ये है कि मैं अब लाइब्रेरीज पे, जैसे ही बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, अब देखें मेरा जो इरादा था वो ये भी था कि नमपाई के थ्रू ही जो तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं इनको भी देखा जाए, फिर फाइल इनपुट और आउटपुट विद अरे भी देखा जाए, लीनियर जबड़ा की ये मेन चीज़ें थोड़ी सी ये भी देखी जाए। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसको मतलब ख़त्म कर रही हूँ नमपाई को, और पांडास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये समझ आ रही है कि बहुत इन डेप्थ वाले चीज़ें आ जाएंगी जो कि डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो जो फंक्शंस मेजर थे वो हम लोगों ने देख लिए ऑलमोस्ट, जो बेसिक हैं जो यूज़ होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी यूज़ होंगे तो वो फिर ये है कि हम तभी उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, बिकॉज वैसे भी रियल टाइम में प्रोजेक्ट करते हुए आई नो कि हमेशा न्यू चीज़ें ही आती हैं। तो अगर हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा के जाएंगे तो शायद वहाँ पे हमें हो गए। यस, यस, इस बुक में बहुत मतलब, लेकिन मुझे लग रहा था कि कम्प्रीहेंसिव है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो हाँ ठीक है, हम इसको फिर ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो पांडास का अब इंशाल्लाह हमने अब यही स्टार्ट करना है। मैंने फैंसी इंडेक्सिंग तक ही रखना है नंपाई को। उसके अलावा जो पांडास है वो अब स्टार्ट करते हैं फिर, और पांडास को फिर 2-3 दिन ही देंगे, और जो इसके मेन फंक्शंस हैं वो देखेंगे बस। मैम अगर इसमें तो अगर बुक में जाए तो बुक में तो काफी डिटेल्ड चीजें हैं, मतलब वो तो फिर जिस तरह से आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि वो रिसर्च पर्पज के लिए है। अगर हम लोग इसमें से पहले ही अपना जो कंटेंट है वो निकाल लें कि इस कंटेंट को पढ़ेंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में सहूलत हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, और सबको ये भी पता होगा कि क्या क्या चीजें कवर भी करनी है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद दैट। तो पांडास में भी अब मैं जस्ट मैंने वो निकाली हुई है ना, नोटबुक लेदर से है एक, जो कि स्पेसिफिक है कि जो डाटा एनालिसिस में यूज़ हो सकती हैं चीज़ें। तो फिर उन्हीं को स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक। नमपाई का बस इतना ही था, फैंसी इंडेक्सिंग तक। सो अभी तक की जो नमपाई हमने की है, उसमें कोई ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं है। नो मैम। ठीक है। मैम ऐसे तो नहीं लगती, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल कुछ करेंगे मे भी तब कुछ फेस करना पड़े। यस मैम, तो आप रिवाइज कर लेंगे। वो एरर्स जो भी आते हैं आप स्लैक चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि जब आपको कोड में एरर आता है, जस्ट पेस्ट इट ऑन द चैट जीपीटी ऑन स्पॉट, लाइक, और वो आपको बता देगा कि इसमें क्या एरर है और उसको कैसे सही किया जा सकता है। वहां से भी समझ नहीं आती स्लैक पे, फिर वो तो हम हैं ही है कि हम उसमें रिस्पॉन्स सब कर देंगे, तो वो भी इजी हो जाएगा। ठीक। तो चलें आप फिर पांडास देखते हैं। तो ओके, पांडास किस चीज़ का एब्रीविएशन है? जी। पांडास की जो हम लाइब्रेरी अभी नेक्स्ट देखने लगे हैं, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, एनी आइडिया? कौन बताएगा? मैम पैनल डाटा लिखा हुआ है। पैनल डाटा तो है, लेकिन इसका ओवरऑल भी एक एब्रीविएशन यूज़ हो रहा होता है यूजली। चलें ठीक है, हाँ ये पैनल डाटा से ड्राइव्ड है।
तो ये हम कह सकते हैं, मेरे माइंड से निकल गया एक्चुअली, आई हैव रेड दैट, लेकिन चले चले इसको पैनल डाटा ही समझते हैं फिर, फुल फॉर्म। वो कोई और ही बता रहा है फिर, चले सही है। इसी के आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। पैनल डाटा ही है ये। चले कर इसमें एक डाटा स्ट्रक्चर्स और डाटा मैनिपुलेशन हो रही थी, और एक हमने नंपाई करते हुए देखा था कि वहाँ पे होमोजीनियस डाटा है, लेकिन यहाँ पे हम हेट्रोजीनियस डाटा भी ले लें तो ये एफिशिएंटली वर्क करता है। बहुत सी ऐसी नंपाई की थोड़ी सी जो सेटबैक्स हैं वो यहाँ पे पांडास में कवर होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर पांडास ही यूज़ होती है। आल्दो इट इज़ बिल्ड ऑन नंपाई, वी नो दैट कि नंपाई पे ही ये सारी जो मेजर पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो बिल्ड है। ठीक, अब जो दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं पांडास में, एक सीरीज है और एक डाटा फ्रेम है। तो सीरीज जो है वन डायमेंशनल एक एरे है, ठीक है, जिसमें हर तरह का डाटा हो सकता है। लाइक इसके अंदर हम एरे में जो पांडास की मतलब सीरीज है, मतलब पांडास की सीरीज के अंदर हर तरह का डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी, ठीक है। और इसके अंदर भी इंडेक्सिंग हुई होती है, ठीक। और जो डाटा फ्रेम है वो टू डायमेंशनल है, जिसमें रो और कॉलम होंगे, और इसमें भी मल्टीपल डाटा टाइप्स हो सकते हैं। इस चीज़ का आइडिया है। तो हमारे पास दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज और डाटा फ्रेम। जी मैम, इकरा, सीरीज क्या होता है? ओके जी, एनी क्वेश्चन? मैम डाटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स आएंगे, और सीरीज में वो अपना तुम्हारा वो क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल डाटा देगा जिसमें के एवरी टाइप ऑफ डाटा होगा, ऐसे ही है। यस, यस, और डाटा, यस, सॉरी, आवाज कटी मैम। हाँ जी। इसमें भी मल्टीपल, दोनों में मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। हाँ जी, ये जो सर ने शेयर किया ना, वो किसी डिजीज का नेम है, तो वो मुझे समझ आ गई थी कि वो नहीं है। यस, तो अ, ये पैनल डाटा ही होगा फिर मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर मुझे वो तो मिला तो जस्ट इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो देख लूंगी मैं, फिर बता दूंगी। अदरवाइज पैनल डाटा ही फॉर नाउ हम इसे रखते हैं। मैम ये लाइक ये पैनल जो डाटा, सीरीज है ये इसे एक डिक्शनरी कह सकते हैं, राइट? डिक्शनरी की भी की होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज स्टोर होती है, राइट? डिक्शनरी इसको कहना, की वैल्यू पेयर्स इसके अंदर सीरीज में होते हैं या नहीं? सीरीज लाइक सीरीज की बैकएंड इधर पे। जो डेफिनेशन लिखी है उसमें तो यही है, वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे, राइट? इंडेक्स की जगह जगह लेबल होता है, तो डिक्शनरी भी यही करती है। हाँ, तो लेबलिंग तो लिस्ट के अंदर भी होती है, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग तो लिस्ट के अंदर नहीं होती, लिस्ट के वो अंदर तो भी तो होती इंडेक्स है। होता है ना, लाइक उस केस में उसका वो आप कह सकते हैं लेबल, कस्टम लेबल तो नहीं होता। चलिए इसको मैं कंफर्म कर लेती हूँ। लेकिन ये मतलब सिमिलैरिटीज हैं इसकी डिक्शनरी से, लेकिन एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर है इसमें, वैसे की वैल्यू पेयर्स नहीं आ रही। इट्स जस्ट लाइक सीरीज, एक वन डायमेंशनल, एक आप रो एक दे रहे हैं, ठीक है, एक एरे दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें या कॉलम भी हो सकता है स्प्रेडशीट में, लेकिन वन डायमेंशनल है, ठीक है। लेकिन ये डिक्शनरी जो है वो एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो अगर हम इसको अपने पे देख लेते हैं फिर एक प्रॉपर, लेकिन मेरे मतलब मुझे ये पता है कि ये दोनों एक डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। मैं इसमें यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक, ओके, सो आई जस्ट गूगल इट अ बिट।
ओके, सो मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और जो सीरीज और एज सच सीरीज और डिक्शनरी, इसका डिफरेंस हम मतलब खुद से भी देख के आ सकते हैं, और फिर भी क्लियर ना हुआ तो हम इसको मतलब कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है कि सीरीज और डिक्शनरी में कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, जैसे सर ने भी पॉइंट आउट किया, लेकिन इसमें बेसिकली ये दोनों डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें क्या प्रॉपर डिफरेंसेस हैं ये हम देख लेंगे rather than spending टाइम नाउ। ठीक। तो ये पॉइंट अच्छा है वैसे। ओके। सो अब इंस्टॉल pandas यूजली बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो pip install pandas, वी ऑल नो दिस कमांड। तो हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हमें याद रखने के लिए यही है कि डाटा स्ट्रक्चर्स दो तरह के हैं, वन डायमेंशनल सीरीज है या फिर टू डायमेंशनल डाटा फ्रेम है इसके अंदर। ओके। और हम हमेशा बाय डिफॉल्ट इसका एलियास जो यूज़ करते हैं पीडी है। ठीक। वी ऑल नो इट। अब जो अगर हमने सीरीज यानी वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे बनानी होगी, ठीक है, फॉर होल्डिंग, यानी इसमें हमें पता है कि मल्टीपल डाटा टाइप्स को वो स्टोर कर सकता है। ठीक। तो ओके, एनी डाटा टाइप स्टोर हो जाएगा। तो ओके सही है। तो इसने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है, ठीक है। अगेन इसमें भी उसने बाकी उसके साथ साथ एक ओके सही लिस्ट एक दी है यहाँ पे, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज से हम आ, यहाँ पे जो भी हमने अंदर लिस्ट पास करवाई है, ठीक है, उसको वो सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। पीडी डॉट सीरीज और मैंने आगे, यस। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम। ये उसमें पांडा में और जो दूसरा हमने नमपाई किया है, इसमें बेसिकली दोनों लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज में डिफरेंस क्या है, मींस हम किस मकसद के लिए कौन सा यूज करते हैं, और थोड़ा सा ये बता दें प्लीज। ओके, सो दोनों ही इंपोर्ट हो रही होती हैं, दोनों ही यूज़ हो रही होती हैं डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन नमपाई में कुछ सेटबैक्स थे, जैसे वो होमोजीनियस एरे में एफिशिएंटली वर्क करता है, हेट्रोजीनियस में नहीं। लेकिन पांडास में हम हर तरह का डाटा टाइप दे रहे हैं, ठीक है। नमपाई में हम ज़्यादा वो न्यूमेरिकल डाटा के लिए ही एफिशिएंट था, और उसमें एक ही तरह का डाटा टाइप एक ही एरे के अंदर हो टपल, सकता है। वो जिस तरह से टपल में देते हैं कि वो चेंजेबल भी नहीं था, कुछ टपल हम ले रहे थे ना उसमें। शेप ट्रिपल हम कहाँ पे ले रहे थे? जब हम नमपाई के। डायमेंशन बना रहे थे। यस। ठीक है। चले हम इसका भी एक हम बना सकते हैं कि नमपाई वर्सेस पांडा, ठीक है। बेशक ये आप चैट जीपीटी से पूछें या, लेकिन ये हम कल डिस्कस करेंगे कि नमपाई और पांडास का डिफरेंस क्या है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन kind of pandas is like data structure for storing data. Okay, yes somehow is। और लेकिन ज़्यादा पांडास ही यूज़ होती है बिकॉज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नमपाई से ज़्यादा है, ठीक है। और हाँ, स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूज़ करने के लिए भी पांडास यूज़ हो रही है टैबुलर फॉर्म में। जो ज़्यादातर हम डाटा एनालिसिस में डाटा फ्रेम्स ही ले रहे होंगे, उसकी सीरीज भी कम ही यूज़ होती है, और डाटा फ्रेम को ही इलेक्ट्रॉन मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जबकि नमपाई में जैसे होमोजीनियस एरेज थी ये सबसे ज़्यादा, और ये लो लेवल के ऑपरेशंस के लिए। और इनफैक्ट नमपाई का मेजर फंक्शन जो है ना इसका, अगर हम डिफरेंस करें तो वो इतना नहीं है, मगर ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि पांडास की लाइब्रेरी भी नमपाई से ही बिल्ड है, ठीक है। यानी नमपाई पे ही, नमपाई की ही वो कोड और फंक्शंस यूज करके ही पांडास को बिल्ड किया गया है। और उसे ज़रा स्पेसिफिक कर दिया गया है कि वो टैबलर डाटा को भी कैटर कर अच्छे तरीके से ज़रा एफिशिएंटली कैटर कर लेता है। यस मैम, numpy लाइक फंडामेंटल लाइब्रेरी है, पाइटॉर्च टेंसरफ्लो में भी यूज होती है। यस। तो आई होप। ओके। तो अच्छा, इस तरह से हमने एक पीटी डॉट सीरीज में जो भी लिस्ट पास करवाई है वो एक सीरीज की फॉर्म में हमारे पास आ गई, और इसकी रिस्पेक्टिव हर जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप बनेगी। सही। ओके। और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप क्या है? हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से उसमें एक डाटा है और उसका फंक्शन बताया होता है, और वो सारा तो हम उसको डिटेल में नहीं देखते। अब इंडेक्स कॉलम। ओके, सो अब इंडेक्स कॉलम को हम कैसे सेट कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स की एक अलग से नंबर बना ली और सब्जेक्ट का एक अलग से कॉलम बना ली, और हमने
और जो इंडेक्स है वो सेट कर दिए कि वो सब्जेक्ट है, यानी अब फर्स्ट कॉलम में 0 1 जैसे पहले आ रहा था, इंडेक्सिंग आ रही थी, अब यहाँ पे उस कॉलम में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो भी हमने इंडेक्स का यहाँ पे उसको सेट कर दिया था। ठीक है, तो हमने दो अगर इसमें से लिस्ट है तो हमने सीरीज जब बनाई है तो उसमें मार्क्स और इंडेक्स, हमने इंडेक्स यानी फर्स्ट कॉलम जो है वो ये वाला कह दिया, सब्जेक्ट वाला। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें आई और मीन्स वो क्या यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि इंडेक्सेस की जगह पे सब्जेक्ट लो, इंडेक्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट। पहले वो यहाँ पे इंडेक्सेस आ रहे थे, फिर उसने इंडेक्सेस की उसको यहाँ पे कमांड दिया कि इंडेक्सेस इज इक्वल टू सब्जेक्ट, तो वो इंडेक्स की जगह पे सब्जेक्ट आ गया। और मतलब इस तरह से अगर हम ये कोई भी वैल्यू या कुछ भी अपना डाटा इस तरह से एक्सचेंज करना चाहें तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं। Is it यस, possible? हाँ यस, मतलब इंडेक्सिंग के लिए हमने इसमें अभी सब्जेक्ट का कॉलम यूज कर दिया, सब्जेक्ट की जो हमारे पास लिस्ट एक थी उसका हमने यहाँ पे सीरीज में उसको यूज कर लिया। हाँ एग्जैक्टली वही बात है। ओके, अब नेक्स्ट 1 सेकेंड, ये मैंने ज़्यादा आगे कर दिया। बट मैम अगर हम उसमें इंडेक्सेस अगर शो करवाना चाहें सब्जेक्ट्स के साथ, क्या शो करवाना चाहिए? इंडेक्सेस शो करवाना चाहें सब्जेक्ट के साथ कि 1 2 ओके, 3। तो वो फिर यही है कि मैं इंडेक्स सेट नहीं करूँगी इसमें, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। लेट मी जस्ट, यानी मैं इसमें इंडेक्स की अलग से पास ना करवाऊँ। ठीक है, पीरियड और सीरीज दोनों को आर्गुमेंट दे दूँ कि ये दोनों सीरीज में हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 हो जाएगा। ओके। यस, लेकिन इसको आप अपने एंड पे करके देखिएगा, अगर कोई एरर आया तो फिर हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल में तो मैम ये एक ही कॉलम लेगा ना, दो कॉलम्स तो सीरीज के अंदर लेगा ही नहीं। बाय डिफॉल्ट में तो शायद ये ना जाए, अगर आप करके देखें तो। ओके, यस, चले देखते हैं, बल्कि इसके ऊपर ही चेंज कर लेते हैं। ओके, सो वहीं पे उसको कर लेते हैं ना, यहीं पे उसको लिख दें, बस इंडेक्स को हटा के वहां पे। एडी सीरीज, हाँ इंडेक्स को यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मार्क सब्जेक्ट। मैम असल में वन डायमेंशन सीरीज जो होती है वो वन डायमेंशन होती है। यस यस, योर पॉइंट इज वैलिड, लेकिन और उसमें जी, जी प्लीज आप कहिए। ठीक है, इसको ज़रा पहले उन्होंने दे, इंटरप्ट तो नहीं हो रहा था बीच में? क्योंकि जब हम लोग सीरीज में डिक्शनरी की भी बात इसलिए शायद नहीं कर रहे, क्योंकि कीज जो है वो सिंगल तो हो सकती हैं लेकिन वैल्यूज मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग जब वहाँ पे डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो वहाँ पे डिक्शनरी इसलिए लेके आ जाते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट उसमें वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन अगर सीरीज के अंदर एक ही कॉलम के अंदर आप यानी कि एक कॉलम के कितने नाम देंगे, यहाँ पे दो, ये वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का फर्क आता है। हाँ, लेकिन डिक्शनरी के अंदर भी लाइक आप एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू रख सकते हैं। लाइक आप उस वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी कीज, हाँ, हाँ लाइक लेकिन लिमिटेशन आ जाएगी ना, यहाँ पे हम लिमिटेशंस को डील कर रहे हैं शायद, मैं ये मेरा ख्याल है, मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा भाई। मैं ये नहीं कि मेरा ख्याल है कि जहाँ पर हम जब किसी चीज़ की लिमिटेशन से बात कर रहे होते हैं तो उस लिमिटेशन की वजह से हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ ले लेते हैं कि जहाँ पे लिमिटेशन ना है। ओके, चलो मुझे इंस्टॉल ही करना पड़ेगा फिर। एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे रन नहीं किया था और मैंने VS कोड री इंस्टॉल किया था, सो ये इंस्टॉल ही नहीं हुआ हुआ। अब दोबारा मैंने री इंस्टॉल किया और उसमें डिपेंडेंसीज हैं ही नहीं। ओके, सो इट विल टेक टाइम, लेकिन उतनी देर यहाँ पे हम यहाँ पे रन करने के बजाय चैट GPT से ही पूछ लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे भी इंस्टॉल हो नहीं है। तो बेसिकली ये तो आउटपुट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से ये आंसर लूँ, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये देखें, मैंने वही कोड लिखा है यहाँ पे। तो मार्क्स, सब्जेक्ट, creating a pandas series with the subject as index। ओके, सो इसने सब्जेक्ट को एज एन इंडेक्स, ये लेकिन यहाँ पे इंडेक्स सेट नहीं किया, तो इसने आउटपुट क्या दिया, 1 सेकेंड, उसने ऑटोमेटिकली उसको एज एन इंडेक्स ले लिया। वाई, 1 सेकेंड। एनी हाउ इससे हम प्ले कर सकते हैं बाद में। दो नहीं ले रहा। ओके, सो ये देखे मैंने पास करवाया, लेकिन वो ले फिर भी वही रहा है, इसको एज एन इंडेक्स कॉलम ही ले रहा है, उसने इंडेक्सेस नहीं दिया। एम ऑडिबल? यस मैम, मीन्स वो जस्ट 2 कॉलम्स ले रहा है, उसमें आप कुछ भी दे दें, ऐसे ही है। हाँ, वो इंडेक्सेस नहीं साथ प्रिंट करवा रहा, फिर वो ऐसा इसको ऐसा इंडेक्स लिस्ट ही ले रहा है, इंडेक्स ही ले रहा है उसको, इंडेक्स कॉलम। ये क्या वही वन इंडेक्स? डायमेंशन और 2 डायमेंशन की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना यहाँ पे। लेकिन ओके, ठीक है, इसको मैं ज़रा एक्सप्लोर कर लूँगी अपने एंड पे अभी, क्योंकि मुझे अभी भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आई विल सी दैट। चलें इसको देखते हैं। अब डेटा डेटा फ्रेम की बात आ जाती है नेक्स्ट। तो ये हमने जैसे देखा था कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ कॉलम्स की, इसमें 2 डायमेंशनल आ सकते हैं रो एंड कॉलम्स। ठीक है। ओके, सो इसके बारे में उसने लिखा है कि इट कैन बी थॉट ऑफ एज डिक्शनरी ऑफ सीरीज आल मैम आप शेयरिंग द सेम इंडेक्स। मैम वो कौन सा वाला आप करवा रहे हैं? यस। VS कोड। हाँ तो मैम स्क्रीन अभी नीचे। यस। ओके ओके ओके, सो ये है। मैं नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने अपने VS कोड में भी इंस्टॉल करके वो पांडास को तो ये देखा है। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे भी उसने इंडेक्स कॉलम्स नहीं पास करवाए। ठीक है, वो उसने वही रखा था। मैं ये दिखा रही थी कोड की आउटपुट। ओके, सो डाटा फ्रेम में हमने ये यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो हम इसको एज अ डिक्शनरी भी देख सकते हैं, कि इसमें सीरीज है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल हमारे पास रो एंड कॉलम्स के इंडेक्सेस आ रहे होते हैं, इसको हम सीरीज की डिक्शनरी के तौर पे भी हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि वो एक सीरीज की डिक्शनरी है। और राइट, अच्छा उसने डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे किया है, उसने यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स उसने भी बनाए हुए हैं। ठीक है, डाटा वन है, ठीक है, डिक्शनरी ली है उसने, डाटा डिक्शनरी को उसने बाद में डाटा वन के नाम से ही उसने एक लिस्ट और डिक्शनरी के मतलब बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया डाटा वन। उसके बाद उसने उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करवा दिया, PT डॉट डाटा फ्रेम करके। ठीक, तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम कैसे आएगा, टेबलर फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि एक हमारे पास कॉलम आ जाएगा सब्जेक्ट, एक मतलब सॉरी, ये हमारे पास रो होगी। ठीक है, सब्जेक्ट, मार्क्स और CGPA की, और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में मतलब उसने ये उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो हमने शुरू में वैल्यूज दी हैं, ये ऐसा हेडर होगी उसमें डाटा फ्रेम के अंदर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सब्जेक्ट, मार्क्स, टाइम CGPA। ओवर हो गया, बस इस मेरा ख्याल है यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ, बस ओवर, ठीक है। वी हैव ओनली 2 मिनट्स। हाँ, और कल हम बस इसको इसके फंक्शंस देखेंगे।
ठीक है, कि डाटा फ्रेम के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, डाटा फ्रेम ही ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसमें जस्ट उसके हेड और उसका सीरियस भी कैसे रीड करते हैं और वो सारे देख के तो हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, तो डेप्थ में इसकी नहीं जाएंगे, मैं बुक फॉलो नहीं कर रही अब इसके बाद, जस्ट वो नंपाई के लिए थी। और फिर हम प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को भी कहूँगी कि वो भी अपने एंड पे कोई ना कोई प्रेजेंट करके लेके आए, या उनका जो भी आइडिया ना वो शेयर करेंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें करने चाहिए। यस मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो फिर ठीक। मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।